वंदे मातरम को लेकर के विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि बीते साल ही वंदे मातरम के बने हुए 150 साल हुए थे और इस देश ने यह तय किया था कि 150 वर्ष पूरे होने की खुशी में अगले 1 साल तक इसे उत्सव की तरह मनाएंगे। तो ये वही समय चल रहा है और इसी दौरान कई राज्यों में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। तो क्या ये वंदे मातरम का विरोध है या बात कोई और है? सारे पक्षों को एक बार जरा ध्यान से देखते हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए। तो चलिए सबसे पहले ये बात समझते हैं कि हुआ क्या था। 28 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने एक निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम है उसमें जो पूरे 6 छंद हैं उनको अपनाया जाएगा। यानी कि हम ये कहें कि वंदे मातरम गीत कितना गाया जाए, अगर ये बात हो रही है गाने की, तो कहा गया कि वंदे मातरम गीत जो हम एक राष्ट्र गीत के रूप में अपना रहे हैं तो 6 छंद हैं उसमें और वो सबको ही अपनाया जाएगा, यानी कि उन सबको गाना है। फिर 9 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान प्रस्तुति का प्रोटोकॉल तय किया गया, जिसमें सरकार ने यह बताया कि पहले कहीं पर भी इवेंट है और राष्ट्रगान गाया जाना है तो पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा। और संसद ने इसी साल राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारक संशोधन विधेयक 2026 पास किया। अब ये निवारण विधेयक क्या है? अब ये कानून बन चुका है। तो एक कानून था जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए बात कही गई थी कि अगर उनको लेकर के कोई ऐसी चीज होती है जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अभी राष्ट्रगान को लेकर, राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या जोड़ा गया है कि राष्ट्रीय गीत को गाने में कोई रोके या दखल दे या खलल डाले तो ऐसे में किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है। तो पहले जो कानून था उसमें राष्ट्रीय गीत नहीं दर्ज था, तो वो पहली बार दर्ज किया गया, यानी कि राष्ट्रगान के बराबर इसको दर्जा ना सिर्फ बोली हुई बातों में बल्कि लिखी हुई बातों में पहली बार मिला 2026 में, आजादी के इतने साल बाद। अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसी कानूनी सुरक्षा मिल गई है। अगर इस पे कोई इसको गाते वक्त इसको रोकता है, टोकता है, खलल डालता है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब चर्चा में होने की वजह यह है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के आसपास अभी हाल में विवाद हुआ 15 अगस्त के समय पे, जब राज्यों में समारोह मनाया जा रहा था। तो चूंकि ये बात कह दी गई थी कि अब जो राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा पहली बात तो कि सारे 6 छंदों को गाना है, इसी साल शुरुआत में ये बात कही गई थी। दूसरी बात ये कही गई थी कि पहले राष्ट्रीय गीत गाना है, बाद में राष्ट्रगान गाना है। तो कई राज्य जहां पे स्पेशली कहा जा रहा था कि जहां पे केंद्र सरकार की पार्टी की सरकार नहीं है, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, तमिलनाडु, इन जगहों पे प्रोटोकॉल मानने से इंकार किया गया। और कांग्रेस मुख्यालय में नेताओं की बातचीत वाला एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था जिसमें ये बताया गया कि जो 1937 में कांग्रेस ने अपने खास अधिवेशन में स्वीकार किया था कि हम पहले 2 छंदों को वंदे मातरम के रूप में एक राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया करेंगे। तो यहां पर जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी, उनकी तरफ से कहा गया कि पहले 2 छंद ही आजादी के पहले कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किए थे वंदे मातरम के रूप में, तो हम उतना ही उसको गाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी ये देखने को मिला कि मदरसों को लेकर के उसको विरोध हुआ और मामला हाई कोर्ट तक गया, लेकिन यहाँ पे विपक्ष जो था वो 1937 के अपने उस फैसले पे कायम था जिसमें उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के शुरू के 2 ही छंद हम गाएंगे। तो अब इसकी शुरुआत की बात करें तो 70 के दशक में बंग दर्शन पत्रिका है और 1870 के दशक में, तो 1875 में बंग दर्शन पत्रिका में पहली बार ये प्रकाशित हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था संस्कृत बांग्ला में। फिर 1882 में आनंद मठ, यहाँ पे सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, तो उसमें मिलाकर के ये पहली बार प्रकाशित हुआ। तो 1875 से 2025 में 150 वर्ष पूरे हो गए थे। अब यहाँ पे बात की जाए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की बात करें तो 1896 वो एक ऐसा समय था जब कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और गाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, जनगण मन। तब तो ऐसा कोई ये तय नहीं था कि ये राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगीत है। 1905 में अगर हम देखें तो ये वंदे मातरम की एक जो सबसे बड़ी और मजबूत झलक दिखाई दी इस आजादी की लड़ाई में, जब जन आंदोलन चल रहा था बंगाल विभाजन के दौरान। जब बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया तो उस दौरान लोगों ने विरोध किया, तो वंदे मातरम गा के ही विरोध किया था। और एक स्वदेशी आंदोलन उस वक्त बंगाल में, कोलकाता में शुरू हुआ, तो वहां पे हर कोई वंदे मातरम कर रहा था। तो अब यहाँ पे अगली बात आती है 1937 में जो बात कही जा रही थी, कांग्रेस या विपक्ष, जो आज विपक्ष में उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी, वहां पे ये हुआ था, कई संगठन जो थे, कई अन्य संगठन, उनके द्वारा ये बात कही गई कि जो वंदे मातरम के 6 छंद हैं, उन 6 छंदों में से बाद के जो छंद है उसमें जो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, जो हिंदू धर्म में देवी मानी जाती हैं, देवी हैं ही, तो उनका जिक्र है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग की भी आपत्ति थी कि एकेश्वरवादी सिद्धांत के खिलाफ है ये, तो इसे एक राष्ट्रीय गीत नहीं बनाना चाहिए, एक सेकुलर नेशन एक तरह से हम कह सकते हैं।
तो 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 को कोलकाता की कार्य समिति के में यह बात तय हुई थी और उस वक्त जो मौजूद बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, और यहां पर यह बात तय हो गई कि इतने बड़े लोगों ने मिलकर उस दौरान तय किया था कि 2 छंद ही अपनाए जाएंगे। ये हमारे सारे राष्ट्रीय आंदोलन के हीरो हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 1950 में अब क्या होता है, संविधान लागू हुआ। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब थी? 24 जनवरी को थी, और उस दौरान संविधान सभा के आखिरी सत्र में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उस वक्त संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया, राष्ट्रगान वर्बली। संविधान में कहीं पे भी इस तरह से नहीं उल्लेख आपको मिलेगा डिटेल में। और वंदे मातरम को लेकर के कि जैसे कि उसको कहा गया कि बराबर सम्मान और दर्जे की घोषणा की गई, तो ये वर्बली की गई ना घोषणा वंदे मातरम को लेकर के। फिर यह सिर्फ मौखिक घोषणा थी, कोई वोटिंग संशोधन नहीं हुआ था संविधान में। लेकिन उसमें चूंकि ये बात भी कहीं पे नहीं दर्ज हुई, ये बात भी कहीं पे नहीं साफ की गई कि कितने छंदों को लेकर के, उस दिन बस इतना ही कहा गया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा, लेकिन वंदे मातरम के कितने छंदों को। दरअसल विवाद तो पूरा यही है। अब संविधान में क्या जिक्र है, तो संविधान में राष्ट्रीय गीत शब्द का कोई जिक्र नहीं मिलता है। यह मान्यता सिर्फ संविधान सभा की उस 1950 की 24 जनवरी की घोषणा में देखने को मिलती है। अब अगली बात आती है यहाँ पे कि बराबर का दर्जा 1950 में कहा गया, इस बार लिखित में कर दिया गया है। तब प्रतीकात्मक और भावनात्मक बात थी, आज यह कानून बन चुका है, दंड दिया जा सकता है अगर कोई वंदे मातरम गाने से रोकेगा। तो जो कानून 2026 में सुधार हुआ है 1971 के कानून में हुआ है, जिसके धारा 3 में कह दिया है या करके राष्ट्रीय गीत जोड़ दिया, राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रीय गीत नहीं जुड़ा हुआ था वहां पे। तो 6 छंद कानून में नहीं है, बस सरकार ने एक प्रोटोकॉल तय किया है, लेकिन कानून में जो अभी जो नया कानून बना है उसमें भी कहीं पे नहीं लिखा है कि 6 छंदों को गाना है। यही बात कही जा रही है कि 6 छंद अनिवार्य वाली बात कानून का हिस्सा नहीं है। जनवरी 2026 में अलग से एक प्रशासनिक निर्देश दिया गया था, और यहां पे सिर्फ जो कानून बना है 2026 में, जो सुधार हुआ है, संशोधन हुआ है 1971 कानून में, यही कहा गया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को रोकने या खलल डालने पर सजा है। पर कितना गाना है, कहां तक गाना है, ये बात नहीं लिखी है। अगली बात है राज्यों का विरोध जो है, अलग अलग किस्म का जब मिला। जैसे तमिलनाडु में क्या हुआ कि तमिल थाई वास्तु ये वहां का राज्य गीत है, उसको पहले गाने का ऐलान किया गया। केरल ने अपने जो स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम था वह गीत गाया नहीं। पश्चिम बंगाल में मदरसा आदेश पर क्या हुआ कि वहां पे कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले को लेकर के। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश ने प्रोटोकॉल मानने से इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने कानून की अवहेलना नहीं की, उन्होंने उस प्रोटोकॉल की अवहेलना की जिसके लिए कहा गया कि ऐसा कोई कहीं पे दर्ज ही नहीं, ना तो संविधान में दर्ज है, ना ही कहीं पे कानून में दर्ज है, यह तो आपने आदेश दिया है। और एक पुराना जो कांग्रेस ने रेफरेंस दिया वो ये दिया कि 1937 में जो हमारे राष्ट्रीय नेता जहां पे इकट्ठे थे, उन्होंने तो ये बात तय की थी कि पहले 2 छंद होंगे। इसी बेस पे सारी बातें हो रही थी। तो सरकार बनाम कांग्रेस यहाँ पे हो गया, इसी वजह से ये स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे विरोध की बात करें तो इतिहासकार सलील मिश्रा बहुलतावादी राष्ट्रीय कमजोर होगा, देवी देवताओं का जिक्र ईश्वरवादी मान्यताओं से मेल नहीं खाता है, इस प्रकार के अलग प्रकार के स्टेटमेंट मिल गए। लेकिन आपकी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। सारी बातों में महत्वपूर्ण जो ये है वो ये है कि 150वीं वर्षगांठ का उत्सव कानूनी राजनीतिक विवाद बन गया है, और असली जड़ है 1937 का वह फैसला जो खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उस आजादी के पहले लिया था, और 89 साल बाद वही फैसला विवाद का केंद्र बन चुका है। क्योंकि अगर वो 1937 का ऐसा कोई रेफरेंस ही नहीं होता तो शायद इतना बड़ा विपक्ष की तरफ से विरोध भी नहीं हो रहा होता इस प्रकार का। तो चलिए, ये सारी बातें थी। अब आगे की राह में देखें तो संसद और कोर्ट बराबर दर्जे के दायरे पर एक स्पष्टता दे। आप बराबर का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन कितने छंदों के लिए? केंद्र राज्य के बीच राष्ट्रीय प्रतीकों पर एक आम सहमति बननी चाहिए, और धार्मिक संस्थाओं में इसे लागू करने में संवेदनशीलता भी बरती जा सकती है। यह देखा जा सकता है क्या बेहतर रहेगा, उचित तरीका अपनाया जा सकता है। राष्ट्रीय प्रतीक राजनीतिक ध्रुवीकरण से दूर रहे, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक बेहतर देश के लिए तो बेहतर होगा ही। अब अगली बात एक महत्वपूर्ण जानकारी की है, लेकिन इस टॉपिक से एक सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन पहले ये जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी तैयारी इस सिस्टमैटिक तरीके से हो सके कि ऐसा ना हो कि आज कुछ पढ़ा कल कुछ पढ़ा, बल्कि एक अरेंज फॉर्म में हो। और ये वो IAS-GS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स वो काम करती है। दृष्टि आईएएस की जो क्लासेस दिल्ली और के करोल बाग और नोएडा में होती हैं, वो वाली क्लासेस आपको मिलती हैं। लाइव ऑनलाइन होती हैं जो क्लासरूम की क्लास है।
और दृष्टि लर्निंग ऐप पर मिलेगी, अपने डिवाइस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासेस के साथ साथ स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। इसके अलावा आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, 500 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डाउट सेशन भी मिलेंगे और इसके साथ ही जो 3 साल का करंट अफेयर है वो भी आपको मिलेगा। यानी कि अगर 2028, 29 या 30 किसी भी साल के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये कोर्स बेहतर है, क्योंकि अगले 18 महीनों में पूरे यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का जीएस कंप्लीट करा देगा। इसके बारे में कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर 8750187501 पे आप कॉल कर सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत का सीधा उल्लेख किया गया है। दूसरा, 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने सिर्फ पहले 2 छंद अपनाने का प्रस्ताव पास किया था। तीसरा, वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों और डी कोई भी नहीं। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं, कमेंट करके हमें बताते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।